हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। तो इस बार हम बात करेंगे बिहार के बारे में, क्योंकि बीपीएससी होने वाला है एग्ज़ाम 30 सितंबर को और आप हमारे पास कुल एक हफ़्ता है। ठीक है, तो मैंने कोशिश की है कि इस लेक्चर में मैं आपको मेन पॉइंट्स जो बजट में अनाउंस किए हैं, जो डिस्कस किए हैं हमारे वित्त मंत्री विजय कुमार चौधरी जी ने, उसकी थोड़ी सी चर्चा कर लें एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो प्रीलिम्स में आपके मेन पॉइंट्स पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं। जब बजट की हम बात करते हैं तो सबसे पहले डिस्कशन होता है आर्थिक वृद्धि, यानी इकोनॉमिक ग्रोथ। हमने कितना विकास किया है, एक वित्त जो हमारा मास है, जो हमारा एक फाइनेंस ईयर है, उसमें हमने कितना विकास किया, कितनी ग्रोथ हमारी हुई है, नंबर्स के पॉइंट से कितनी ग्रोथ हमारी हुई है, एक क्वालिटेटिव जो हमारा विकास है वो कितना हुआ है। तो यहाँ पे 2023-24 का बजट जब प्रस्तुत हुआ है तो 2021-22 के एक्चुअल डाटा प्रस्तुत किए गए हैं। ठीक है, ये डाटा इसलिए बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाते हैं क्योंकि 2019 में हम सब जानते हैं कि कोविड का जो था वो बहुत ही बैडली इम्पैक्ट पड़ा था, पूरे देश में पड़ा था, पूरे ग्लोबली विश्व में ही पड़ा था। और 2020 में काफ़ी जो हमारी आर्थिक स्थिति कहें उसको ग्रसित किया था इस कोविड-19 ने पूरे भारत को। बट उस समस्या को देखने के बाद, उसको महसूस करने के बावजूद बिहार ने बहुत ज़्यादा तरक्की हासिल की है। इतना ही नहीं, पूरे भारत में तीसरे स्थान पर उसने अपना स्थान ग्रहण किया है आर्थिक वृद्धि के संदर्भ में। सबसे पहले नंबर पे हमारा आंध्र प्रदेश है, दूसरे नंबर पे राजस्थान है और तीसरे नंबर पे हमारा बिहार है, जिसकी आर्थिक वृद्धि थी 10.98%, अप्रॉक्स 11%। ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। तो एक प्रीलिम्स में डाटा पूछा जा सकता है क्योंकि आपके सिलेबस में भी अगर देखा जाए तो उसमें सिलेबस में इकोनॉमिक्स की अगर बात करें, अर्थव्यवस्था की बात करें, तो उसमें ये है कि जो बिहार है उसकी हमें अर्थव्यवस्था का ब्यौरा लेना है। कहाँ, कब से, जब से आज़ादी मिली है। ठीक है, यानी ये बिहार के जो इकोनॉमिक्स के क्वेश्चंस आएंगे वो इससे रिलेटेड होंगे कि पिछले कई सालों में, पिछले कितने दशकों में हमने बिहार ने अचीवमेंट हासिल की है, गुणवत्ता के आधार पे भी की है और बाकी तमाम मामलों में कितनी हमने तरक्की की है, कितना बिहार पीछे हो गया है, कहाँ पे किन मुद्दों पे जोर दिया जा रहा है इस साल में, आने वाले सालों में। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है। तो इस वीडियो में क्या करना है बच्चों कि ये जो आपका कंटेंट पीछे है, इस कंटेंट को लाइन बाय लाइन नहीं पढ़ना है, सिर्फ ऑडियो पे ज़्यादा ध्यान देना। मेन पॉइंट्स मैं आपको कोशिश करूँगी कंक्लूजन पार्ट इस बजट के स्पीच का आपको बता सकूँ। ठीक है, अब बात करते हैं। मैंने एक आपको इन्फॉर्मेशन दी कि भाई जो बिहार है उसकी आर्थिक वृद्धि दर दर्ज हुई है 10.98%। ठीक है, जो उस साल 2021-22 के, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि उस ईयर में, उस वर्ष में पूरे भारत की आर्थिक वृद्धि दर्ज हुई थी 8.7%। तो उसकी तुलनात्मक में देखें तो बिहार की जो आर्थिक वृद्धि है वो आपकी लगभग 2.28% से अधिक रही है। ये फैक्ट सबसे इम्पॉर्टेंट है। ये सिर्फ फैक्ट नहीं है, ये दर्शाता है कि भारत में रहकर उस कोविड की महामारी के दौरान बिहार ने कितने एफर्ट्स लगाकर तरक्की हासिल की है। ठीक है, तो एक पॉइंट तो आपको ये याद रखना है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट पैराग्राफ की तरफ जाएं तो नेक्स्ट पैराग्राफ में आपका आता है कि 10 वर्षों में, ठीक है, तो यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं। अब सामाजिक विकास की अगर हम बात करें, देखिए आर्थिक वृद्धि हुई ये हमने देखा, लेकिन सामाजिक विकास के स्तर पे भी बिहार ने पूरे भारत की स्थिति से भी आगे बढ़ोतरी दर्ज की है। वो कैसे की है देखते हैं। अगर हम शिशु मृत्यु दर की बात करें तो 2012 वर्ष में बिहार की जो स्थिति थी वो थी 43/1000, यानी कि 1000 जीवित, जो आपके 43 प्रति 1000 जीवित जन्मे बच्चे थे, उसमें ये 43 बच्चे थे जो जीवित रह पाते थे 1000 के तुलना में। ठीक है, वो वर्ष 2020 में घटकर कितनी हुई, 27।
अगर हम राष्ट्र की बात करें, देश की बात करें, तो वो दर्ज हासिल हुई थी 28 प्रति 1000 और बिहार की कितनी 27 पर 1000। तो वहाँ पे भी बिहार ने अपना एक कदम में बढ़ोतरी हासिल की है सामाजिक विकास के स्तर पर। तो ये इस पॉइंट से भी आपको पता चलेगा कि बिहार ने कितने एफर्ट्स लगाए और वो कहाँ तक उसको सफलता हासिल हुई है। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं शिक्षा के आधार पर। अगर हम शिक्षा की बात करें तो देखो, आपको जब भी बजट की बात हो रही है तो कितनी हमारी वृद्धि रही है, ये सब तो डाटा याद रखना ही है। और ये भी याद रखना है कि आने वाले सालों में किस मुख्य बिंदुओं पर बिहार सरकार जो है वो अपना फोकस करेगी, चाहे वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, आपका विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड है, या आपकी शिक्षा, लिटरेसी, एजुकेशन से रिलेटेड है। ठीक है, तो इसलिए आपको ये सारे चीज़ें देखनी ज़रूरी है। अब बात आती है कि शिक्षा के क्षेत्र में अगर प्राथमिक स्तर पर बात करें, प्राथमिक स्तर क्या होता है, क्लास 1 से लेके क्लास 8 तक। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो एडमिशन इनरोलमेंट था रेशियो, वो भी बिहार ने बहुत आगे उसमें भी दर्ज जो है हासिल अच्छी खासी की है। और उसमें सबसे मुख्य इम्पॉर्टेंट बात थी कि महिला की दर्ज जो है वो ज़्यादा हुई है। देखो, पूरे भारत में मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं जो बिहार के हैं। बिहार के लोग बहुत मेहनती हैं, एजुकेशन सेक्टर में हमेशा सीरियस रहते हैं, डेडिकेटेड रहते हैं, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं जो लिटरेसी का आधार है उसमें काफ़ी पीछे है, जिस पे सरकार कदम उठा रही है, हर वर्ष कदम उठा रही है, हर वर्ष नई नई योजनाएं ला रही है, जिससे कि बिहार में जो लिटरेसी रेट है वो और भी इंक्रीज़ हो सके। ठीक है, उसके बाद हम दूसरे तरफ अगर मैं बात बताऊं तो बिहार के जो हमारे वित्त मंत्री हैं उन्होंने ये भी चर्चा किया कि हमारे कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स हैं जो राष्ट्र के स्तर पर भी आए हैं, यानी कि कुछ ऐसे इनिशिएटिव्स बिहार के अंदर योजनाएं चल रही है जिसको आधारभूत बनाकर जो केंद्र सरकार है उन्होंने भी स्कीम लॉन्च की है। तो ये स्कीम्स जो है वो मैं नेक्स्ट क्लास में आपको सारी मेन बता दूंगी। जैसे अभी हम अगर देखें तो इसमें हमारी है हर घर नल का जल योजना, ये 2016 में आई थी बिहार में, और वैसी ही कुछ मिलती जुलती केंद्र सरकार ने 2019 में पूरे देश के लिए एक नई स्कीम लॉन्च की जिसका नाम था जल जीवन मिशन। उसी तरीके से जीविका 2007 में आपके बिहार में आती है, जैसे कि जीविका 2007, और वहीं पे जो पूरे देश में आई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन, से हिंदी में कहते हैं राजकोषीय समेकन। देखो, जब घाटा हो रहा है, बजट है, बजट में ज़्यादातर ऐसा ही होता है कि वो सरप्लस नहीं रहता है, खर्चा ज़्यादा होता है और आमदनी हमारी कम है, तो उसको हमें मैनेज करना होता है इस तरीके से कि हमारा बैलेंस हो सके। तो जो राजकोषीय समेकन है उसके अंदर जो फिस्कल कंसोलिडेशन का एक एक्ट है उसको बिहार भी फॉलो करता है, और उसके अंतर्गत उसने कुछ सीमा निर्धारित की है कि हाँ घाटा होगा, क्योंकि जब विकास के लिए तमाम योजनाओं पे खर्चा होगा और सरकार का, तो जाहिर सी बात है कि खर्चा ज़्यादा होगा और इनकम कम होगी, क्योंकि बिहार सरकार की कोशिश रही है कि बिना टैक्स बढ़ाए जो राज्य सरकार है उसका राजस्व बढ़ाया जाए, उसकी आर्थिक वृद्धि लाया जाए, ताकि आम जनता पर, जो बिहार की आम जनता है, उस पर नेगेटिवली इम्पैक्ट नहीं पड़े, उस पर असर ना पड़े। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राजकोषीय घाटा जो डिसाइड किया गया है वो कितना रेट है, तो वो है 3.0% की सीमा। इसके अंतर्गत ही फिस्कल कंसोलिडेशन, जो आपका फिस्कल डेफिसिट है, जो राजकोषीय घाटा है, उसको लेकर आना होगा। और ये बिहार की जो सरकार है उसने इसमें मुकम्मल भी हासिल किया है और उस दर को उसके अंतर्गत ही लेकर आई है। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट थी, और स्पेशली कोविड के 19 के दौरान। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें, जो हमारा आता है इसी दौरान जो राज्य सरकार है उसने ये भी कहा कि भाई बिहार में जाति गणना, जो जाति है उसकी गणना की जाएगी, जाति पे आधारित गणना होगी, जिससे कि हर जाति का विकास हो सके, वो पिछड़े वर्ग का हो चाहे वो आगे का हो, लेकिन एक
इक्वालिटी लाया जा सके समाज में और सबका निरंतर विकास होता रहे। ठीक है, ये बात हमने करी। और इस पे इतना ही नहीं, ये तय किया गया था कि मई 2023 तक जाति के आधार पे गणना की जा चुकी होगी और इसका एक चरण भी 1 जनवरी 2023 को सक्सेसफुली कंडक्ट कर दिया गया है, जो बहुत ही महत्वपूर्ण रहा बिहार के लिए। फिर उसके बाद जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने बाकी तमाम बिंदुओं पे जोर दिया, जैसे कि युवा और रोजगार। भारत में ही नहीं, मतलब अगर हम राज्य की बात कर रहे हैं, राज्य में ही नहीं पूरे भारत में युवा की जो जनसंख्या है वो बहुत ज़्यादा है, विश्व के स्तर पे भी बहुत ज़्यादा है। बिहार की बात करें, बिहार में भी है। तो युवा को और आगे प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार तमाम योजनाएं लेकर आई है, जिसमें स्टार्टअप को भी प्रमोट किया गया है, विमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण के लिए भी योजना आई है। उसके तहत जो फाइनेंस है, जो वित्त है, वो उपलब्ध कराने की बात की गई है, जिससे कि हर युवा को रोजगार भी मिल सके, स्वरोजगार भी उसको प्राप्त हो सके। तो इसके लिए ये भी कहा गया है, ये अनाउंस किया गया है बजट में कि 10 लाख जो है वो रोजगार उत्पन्न कराए जाएंगे। ठीक है, तो एक ये सबसे हाईलाइट मुद्दा रहा था इस बजट में कि 10 लाख रोजगार की उपलब्ध कराया जाएगा, ये स्टार्ट किया जाएगा युवा के लिए, जिससे कि सबको रोजगार प्राप्त हो सके। ठीक है, उसके बाद अगर हम कहें शिक्षा के स्तर पर, तो शिक्षा के स्तर पर भी जितने भी वहाँ पे जो राज्य हैं उसमें जो यूपीएससी की जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या स्टेट पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, उसको भी कुछ प्रिपरेशन के दौरान कुछ फिनांस की जो हेल्प है वो दी जाएगी। अगर वो उसमें जो सफलता लेकर आते हैं अभ्यर्थी स्टूडेंट जो है, उसके लिए भी उनको कुछ राशि दी जाएगी। तो ये एक तरीके का बिहार का एक पहल है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं वो नौकरी, एक अच्छे पद पे आए, अच्छी शिक्षा प्राप्त करें। ठीक है, तो एक ये हमारा मुद्दा रहा था। उसके बाद अगर हम बात करें स्टार्टअप प्रोत्साहन में मैं बता चुकी हूँ। उसके बाद आपका है पिछड़ा वर्ग विश्वविद्यालय। देखिए, अगर इसमें मैं बात करूँ, दीदी की रसोई मुख्यमंत्री करने में, ओके। देखिए, इस स्पीच की बात करें, जो मुझे एग्जाम से पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट लग रहा है, अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में जो बिहार की मुख्य योजनाएं चल रही हैं 6 से 7 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इस बजट में भी बात हुई है, उसका एक वीडियो आपको बना दूंगी। मैं आपका और भी ज़्यादा टाइम नहीं किल करूंगी। और फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।